हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर है। ऑप्शन दिए हैं ए साइन 60 अंश, बी cos 60 अंश, सी tan 60 अंश, डी साइन 30 अंश। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये आपको चुनना है और उसका औचित्य भी देना है, कारण भी देना है, यानी कि आपको हल करना है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं 2 tan 30 2 tan 30 बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर 2 को जैसे कि तैसा लिख लेंगे। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और बटे में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, यानी कि tan 30 की वैल्यू रखेंगे और स्क्वायर करेंगे 1/√3 का स्क्वायर। 2 गुणे 1/√3 हो गया, ये 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 हो गया 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब ये होगा 2/√3 बाय, अब देखिए इसका एलसीएम करेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम 3 होगा तो 3 1 नम 3 प्लस 1 4 4/3, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब हम इसको 2/3 2/√3 है 2/√3, इसको हम जैसा का तैसा लिख लेते हैं और ये जो बटे में है इसको यहाँ गुणे का निशान लगाएंगे और इसको उलट कर रखेंगे 3/4। तो देखिए 2 से 4 कटेगा, ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, और ये √3 आप जानते हैं कि √3 और √3 का जब हम गुणा आपस में करते हैं तो 3 आता है, इसका मतलब 3 में 2 बार √3 होता है, तो इस √3 से ये 3 कैंसिल होगा, ऐसे यहाँ आएगा √3। ठीक है, तो अब ये आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास √3/2। 2 से 4 कट गया, 2 बचा, 2 दूनी 4, नीचे 2 है, और √3 से ये 3 कट गया, √3 आया यहाँ पे, तो √3/2। अब देखना है कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है। साइन 60 अंश, क्लियर है, यही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 60 अंश। अतः विकल्प ए सही है।
ये आपका हो गया क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1/1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये किसके बराबर है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 1 और ऑप्शन सी है sin 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 0। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45 बराबर, तो देखिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस, ये भी वही होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 बटा 1 + 1 बराबर में 1 में से 1 जाएगा 0 होगा और 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 होगा। जब किसी भी फ्रैक्शन में, भिन्न में ऊपर 0 होता है तो उसका मान 0 ही होता है, इसलिए ये 0 होगा। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है ऑप्शन ए 0 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी 45 अंश, ऑप्शन डी 60 अंश। तो इसमें sin 2a बराबर 2 sin a, हालांकि sin 2a अलग है और 2 sin a अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि तब सत्य होता है, यानी ये बराबर हो जाते हैं। कब बराबर होते हैं? जब a की वैल्यू इनमें से कोई एक है, ये आपको फाइंड करनी है, पता करनी है कि कौन सी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम a की जगह पे एक एक करके रख के देख लेते हैं। sin 2 और 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए कर लेते हैं। 0 डिग्री का मान sin 0 का 0 होता है। ठीक है, बराबर 2 sin 0। तो sin 2 × 0, 0 डिग्री का मान होता है 0, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो sin 0 आएगा, यह आएगा sin 0 अंश बराबर 0, 2 sin 0, तो ये होगा 0। ठीक है, 2 से sin 0 को गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। अब यदि आपको ये देखना है कि 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश ये भी हो सकते हैं या नहीं, तो आप इनको भी इसी तरह से करके देख सकते हो। यदि हमारा ये 0 लास्ट में होता तो हम ये सबको करके देखते और अंत में हम पाते कि हमारा विकल्प
ये सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कर लेंगे, चाहे तो आप कर लीजिए। इधर साइन देखिए, हम इसको 30 ले रहे हैं। साइन 2 इंटू 30 बराबर 2 गुणे साइन 30। तो ये हो जाएगा साइन 30 दूनी 60 अंश बराबर हो जाएगा 2 साइन 30। 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 2 कम 2/2। तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर 1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, इसलिए ये बराबर नहीं है। इसी तरह से आप 45 और 60 का भी करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है। ऑप्शन दिए हैं, ए है cos 60 अंश, ऑप्शन बी है साइन 60 अंश, ऑप्शन सी है tan 60 अंश, ऑप्शन डी है साइन 30 अंश। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो वैल्यू आती है हम इससे कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ tan स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर होगा। अब ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 बटा √3 और फिर बटे में 1 माइनस 1/3। देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। 2/√3 बाई 3 × 1 = 3, 3 में 1 गया 2, 2/3 ये आ जाएगा 2/3। अब हम क्या करेंगे, इसको 2/3 2/√3 गुणा कर लेते हैं और इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। 2/3 है तो हम 3/2 कर लेते हैं। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और √3 से ये 3 कटेगा, ये आ गया √3 इक्वल टू √3। अब देखिए √3 क्या होता है, tan 60 होता है, बराबर में होगा tan 60 अंश। अब हमारे विकल्पों में से यहाँ पे दिया है विकल्प सी जो है हमारा, ऑप्शन सी tan 60 अंश दिया है, तो लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा, यदि आपको टेबल आती है, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पता है, याद है, तो ही ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, अन्यथा इन क्वेश्चन को आप छू भी नहीं सकते।
इसलिए ज़रूरी है कि आप टेबल को याद कर लें। ठीक है, धन्यवाद।